नमस्कार मेरे राजस्थान प्रदेश के जीवड़ों, खंबा घड़ी, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी सारे युवा भाई बहनों का सपना है सरकारी शिक्षक बनने का। हाल ही में उन्होंने सरकारी शिक्षक बनने के लिए रीट पात्रता परीक्षा का पेपर भी दिया है। पेपर तो देकर आ चुके हैं, लेकिन वो बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 27 और 28 फरवरी को ये पेपर एक पारी में न होकर अनेकों पारियों में हुआ। तो यहाँ पर यही समीक्षा खड़ी हो गई कि सर, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रीट पात्रता परीक्षा में अपनाई जाती है। बड़ी जानकारी रीट मेंस पर भी चर्चा करेंगे। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाते हुए इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 पेपर 27 और 28 फरवरी। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल मैं एक ही देख पा रहा हूं, वो है क्या रीट में पहले भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो मैं आपको बिल्कुल ही इस प्रश्न का सरल और सटीक तरीके से जवाब दे दूं कि रीट पात्रता परीक्षा पहले भी हुई और पहले भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। साथियों, बिल्कुल आज ही आप खुशी मना सकते हो, मिठाई बांट सकते हो। इस बार भी क्या 2025 में नॉर्मलाइजेशन होगा? तो देखो भाई, होगा, 100% होगा। आपको पता होना चाहिए कि लेवल 2 पेपर 2 पारियों में हुआ। फर्स्ट पारी 27 फरवरी शाम की और सेकंड पारी 28 फरवरी सुबह की। लेवल 2 की बात करूं तो 2 शिफ्टों में पेपर हुआ। तो 2025 में किस शिफ्ट को मिलेगा फायदा? 27 फरवरी को पेपर दिया है उनको या 28 फरवरी को पेपर दिया है उनको? तो यह प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि पेपर आप लोगों ने दिया है। पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में यही बताइएगा कि आपको इन 27 और 28 फरवरी दोनों पेपर में सबसे कठिन कौन सा पेपर लगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन है वो मैं मेरे शब्दों में न कहकर मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं, क्योंकि हम एक बहुत सारे अभ्यर्थियों का रिव्यू चेक करके ही आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली पेपर देकर आया है उसको हमसे भी ज्यादा नॉलेज है कि पेपर जो पढ़कर गया है, तुक्का ना लगाना। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो तुक्का लगाने ही चले गए थे। तो वो तुक्के वाले प्लीज आप कमेंट ना करें, जो पढ़कर गया था रियली वो बताइए कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था। बाकी ये तो क्लियर है कि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ, तो दोनों शिफ्टों को समान लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होगा। थोड़ा मैं समझा देता हूं, देखो कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन। मान लिया जाए 27 का पेपर जो हुआ, सभी बच्चों को एवरेज स्कोर 27 वाले सभी बच्चों का एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है 110 अंक, और 28 वाले बच्चों का निकल कर आ रहा है 100 अंक एवरेज स्कोर। तो इन दोनों को समान लाना है, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूलाज अपनाया जाता है। और मैं कहता हूं ज्यादा तो फर्क नहीं आएगा, आध एक अंक का आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रेलवे की तरह या अन्य एग्जाम्स की तरह 10-15 नंबर बढ़े, इतना तो फर्क नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक फायदा होगा। बाकी जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा दिया है उनको लगता है कि कार्बन OMR सीट को चेक करने के बाद कि हां, हम स्कोर कार्ड में पास हो रहे हैं, क्योंकि इससे तो टीचर नहीं बनने वाले, ये तो एक स्कोर कार्ड है, ये तो आपके पास एक सर्टिफिकेट है रीट मेंस में जाने के लिए। तो बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपका पेपर अच्छा हुआ हो। और रीट मेंस की बात करूं तो आपके मन में यह भी होगा कि रीट मेंस का पेपर कब होगा। तो ये तो पहले ही RSSB अध्यक्ष आलोक राज जी ने जिस दिन आप पेपर देने गए थे ना 27 को, उसी दिन कह दिया था, आप तो पेपर दे रहे थे हॉल में बैठकर, ट्वीट के माध्यम से बता दिया, शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर देकर आना, जल्द हम मेंस की भी कहीं ना कहीं जल्द डेट घोषित करने वाले हैं। तो आलोक राज जी है, आपको पता है, तुरंत जवाब मिलता है। तो दोस्तों, अभी तो ऑफिशियली कोई डेट नहीं आई, लेकिन वो जल्द आएगी। अगर अपने अकॉर्डिंग चले तो देखो, रीट मेंस की बात करूं पेपर की, तो देखो भाई, जून में तो 1st ग्रेड का है और सितंबर में 2nd ग्रेड का है। इससे पहले तो शायद ही हो, लेकिन हां, ये होना आपको बता दूं कि लास्ट में ही होगा 2025 के। बाकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो पहले ही जैसा है, कोई सेम है, कोई फर्क नहीं। वो हमको सिलेबस को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के बच्चे हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे सिलेबस बताना पड़ेगा। पदों की संख्या की बात करूं, देखो अभी तो 7000 पदों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन
अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो देखो पदों की संख्या बढ़ेगी और 15 से 20,000 पद होंगे। आप लोग बिल्कुल ही घबराइएगा नहीं, जिनका स्कोर कार्ड बना है मेंस की तैयारी में लग जाओ, समय आपके पास खूब सारा है। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने ही मिले, आपके पास खूब सारा समय है। और मुझे सभी ये कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कार्ड क्वालिफाइंग है, आप जो कैटेगरी के अनुसार पेपर देकर आए हो उसी अनुसार जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है स्कोर कार्ड का, वो उसको आप पास कर रहे हो तो जरूर बताना। बाकी ये जो बेहद ज्यादा प्रश्न आ रहे थे इन सब का मैंने जवाब दिया। आज बहुत सारे युवाओं को खुशी मिली होगी कि हाँ कुछ तो फायदा रिलैक्सेशन यहां पर मिला है। जानकारी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।